हेलो एवरीवन। ओके राइट, इससे पहले मैंने आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम कराई थी, रिमाइंडर थ्योरम, तो वो आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। उसी तरह से सेम वही चीज़ है ये, एक तरह रिमाइंडर थ्योरम ही है। देखिए, हम किसी को जैसे डिवाइड हम करते हैं, फैक्टर रिमाइंडर व्हाट, 2 4 2 4 0, दिस इज द रिमाइंडर। अब यदि ये रिमाइंडर जीरो आ जाता है, कम जीरो, तो इट मीन्स 2 इज द फैक्टर ऑफ 4। तो रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। डेफिनेशन में भी देखिए वही चीज़ है इसमें कि यदि एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, राइट, ठीक है, उसकी डिग्री, अच्छा वहाँ लिखा था डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, बस थोड़ा इतना डिफरेंस है, यहाँ पे डिग्री ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, और ए कोई क्या है, रियल नंबर है। तो यदि हम उसको डिवाइड करेंगे तो फैक्टर क्या आएगा, जो यहाँ पर हमने लिखा था पिछली बार, x माइनस ए, इससे डिवाइड करा, क्वेश्चन कुछ आया तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया था, ए आ गया था। क्लियर, राइट, तो रिमाइंडर ए आएगा। अब यहाँ पर फैक्टर थ्योरम में बात कर रहे हैं कि एफ ए इक्वल्स टू जीरो, एफ ए इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा यदि ये इसका फैक्टर है, फैक्टर है तो जीरो होगा, या यदि रिमाइंडर जीरो है, ये क्या है, जीरो है, तो ये इसका फैक्टर है। हम दो तरह से कर सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो होगा, और यदि ये जो ये जीरो है तो ये इसका फैक्टर होगा, राइट। तो इसका फैक्टर कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ तभी होगा जब ये जीरो है। यदि ये जीरो नहीं है तो ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब फैक्टर समझिए क्या होते हैं। देखिए, फैक्टर आपने एक तरह से फैक्टर तो वही हुआ जिसका रिमाइंडर जीरो आया, बट फैक्टर देखिए हम देख लेते हैं। सपोज 42 है। अब देखिए इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। 2 से देखते हैं पहले हम, 21। 3 से देखते हैं, 3 1 जा 3 4 जा 14 आ गया। 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं है, 6 से, या 6 से है, 6 7 जा, क्योंकि 2 3 8 में 6 से भी है, वो आपने डिजिबिलिटी तो करी हुई है। 6 से हो गया, 7 7 से तो हो ही गया, इसको अपोजिट भी कर लीजिए, 7 6 है, राइट। तो इट मीन्स फैक्टर इसके कौन कौन से हो गए, आगे 8 10 तक सफिशिएंट है देखना। तो इट मीन्स फैक्टर कौन से, 2 3 6 7 14 21, और 1 and 42, 1 और इट्स सेल्फ, तो वो फैक्टर होता ही है, ये फैक्टर है। 1 and 42 दो फैक्टर तो हर एक के होते हैं। इसमें भी एक चीज थोड़ी मैं बता दूं कि किसी नंबर के यदि 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं है, ओनली 2 फैक्टर है, मीन्स 1 and itself, इट मीन्स वो प्राइम नंबर होता है। जैसे 2 देखिए, फैक्टर्स के क्या होंगे, 1 and 2। 3 के फैक्टर क्या होंगे, 1 and 2। इट मीन्स जिस भी नंबर के फैक्टर ओनली 2 हैं, 1 and itself, तो वो प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर को हम ऐसे कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हुए, ओके। तो इसी तरह से कोई भी वेरिएबल वाली है या पॉलिनोमियल वाली कोई टर्म है हमारी, उसके भी जैसे हम देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है सपोज हम, तो इसका तो हमें खैर देखना पड़ता है 1 लिख करके, 2 लिख करके कौन कौन से इसके फैक्टर हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ये दोनों इसके फैक्टर हैं, x माइनस 1 और x प्लस 1। ये आगे है आपके उसमें फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन में हम फैक्टर ही निकालते हैं, वो मैं आगे मेथड बताऊंगी। फिलहाल फैक्टर्स क्या होते हैं वो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो रिमाइंडर थ्योरम है और फैक्टर थ्योरम बोथ आर सेम, पर थोड़ा डिफरेंस क्या है उसमें, सिर्फ इतना सा, रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो उसका फैक्टर है, अदरवाइज वो उसका फैक्टर नहीं है। क्लियर। अब इसके लिए हमें ये क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, प्रूव एफ एक्स, पॉलिनोमियल एफ एक्स, क्वेश्चन मैंने इन शॉर्ट में लिखा है, प्रूव दैट पॉलिनोमियल एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 50, ठीक है। प्रूव दैट, सॉरी यहां से ये आएगा, ये प्रूव दैट x माइनस 3, यहाँ पे हम कुछ और लिख देंगे, px लिख देंगे,
सपोज ये दूसरी पॉलिनॉमियल है, प्रूव दैट पॉलिनॉमियल पी एक्स माइनस थ्री इज द फैक्टर ऑफ दैट, या प्रूव दैट x माइनस थ्री इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल दिस, या ऐसे भी आ सकता है प्रूव दैट पी एक्स माइनस थ्री इज द मल्टीपल ऑफ दैट, जो फैक्टर होगा वो उसका आगे जाके ये इसका मल्टीपल भी है, ओके राइट, ठीक है, उसका मल्टीपल, या ये आ जाएगा कि ये इज द डिविजिबल बाय दिस, ये है ना, ऐसे भी आ जाएगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट द एफ एक्स, मतलब ये वाली पॉलिनॉमियल डिविजिबल बाय एक्स माइनस थ्री। इन हर केसेस में हमें क्या करना है, इक्वल्स टू जीरो दिखाना है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया कि जो हमने एफ ए माना था वो हमें जीरो पुट करना है। एफ ए कैसे निकल कर आता है, ये एक्स माइनस ए, तो इट मीन्स एक्स इक्वल्स टू ए, राइट, यही वैल्यू होती है, ये वैल्यू है। तो यहाँ यदि ये इसका है, हमें कुछ भी नहीं करना है, बाय द ऐसे करना होता है, यही मेथड है करने का, बाय द फैक्टर थ्योरम x माइनस थ्री विल बी द फैक्टर ऑफ एफ एक्स इफ एंड ओनली इफ एफ थ्री इक्वल टू जीरो। ए की जगह कोई यहाँ पर ए है, ये थ्री आ गया, तो इट मीन्स थ्री इक्वल्स टू जीरो, ये थ्री है, इक्वल्स टू जीरो, राइट, हम इक्वल्स टू जीरो हो गया। इट मीन्स हमने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में करा है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है उन सब वैल्यू को इसमें हम पुट कर देंगे, एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे, देखिए आंसर जीरो आ गया, तो क्या आ जाएगा, यस द फैक्टर ऑफ। इसी तरह यदि होगा डिविजिबल तो आ जाएगा यस, मल्टीपल यस, सब में वही होना है, उनका सबका मीनिंग वही है, इसी तरह से हमें करना है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल दिस। अब यहाँ पर इन्होंने क्या, हमने क्या करा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें क्या बतानी है यहाँ पर, ये इस a की वैल्यू बतानी है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ इज द फैक्टर ऑफ दिस। तो हम क्या करेंगे, x की जगह हम वैल्यू पुट करें, एक मिनट, यहाँ पे मैं ये वाले क्वेश्चन तो आगे फैक्टर थ्योरम यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, मैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ a, ऐसे फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच x माइनस थ्री, ए की वैल्यू बतानी है, x माइनस थ्री इज द फैक्टर ऑफ दिस, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसकी जगह यहाँ पर, यहाँ हम क्या लिखें, a है ये, ठीक है, तो यहाँ पर हम a ही लिखेंगे, इट मीन्स यहाँ पर 17a आएगा, क्लियर। तो यहाँ हम इसे 17 एंड 27 एंड 9, 27 9 और 15, इसको हम ऐड करेंगे, क्या आ गया, 51 आ गया, 51 माइनस 17a इक्वल्स टू 0, ये आ गया ना वैल्यू। तो अब क्योंकि ये हम इसको हमें क्योंकि ये इसका फैक्टर है, इट मीन्स ये जीरो ही होगा हर कंडीशन में, इक्वल्स टू 0, ए को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, 51 इक्वल्स टू 17a, a इक्वल्स टू 51 बाई 70, 51 बाई 70 इक्वल्स टू 3। देखिए आ गया 3, और यहाँ मैंने 3 ही लिखा हुआ था, यहाँ पर क्या था, देखिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई 3, तभी तो 51 हुआ था, यहाँ पर देखिए देखा था 51 हुआ था, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर ये। अब जैसे हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर एक्स ही रहने देते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर कर दिया, तो भी वही होना है, कुछ भी होना है, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं ये कि इस तरह से क्वेश्चंस आता है कि बीच में कोई एक वो बात कहते हैं कि इसका फैक्टर है, तो हमें बताए, थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन हम एक और कर लेते हैं। अब इसे बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैं दोबारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p
ठीक है ना। इफ x माइनस 5 इज द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ x, इस सबको मैं हटा देती हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ x माइनस 5 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल दिस। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वही पी एक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हैं, एफ टी वाई कुछ भी, जो उसमें नहीं हो, जो एल्जेब्रिक वो उसमें नहीं होगा वही हम ले लेते हैं। इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स, तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 5, ठीक है, बाय द फैक्टर थ्योरम एक्स माइनस 5 is the factor of fx x cube plus px plus 7 if and if only, if and if only, यहाँ लिख देंगे हम 5 है ना ये, हाँ 5 इक्वल्स टू 0, एक्स ए देखिए ए इक्वल टू 0, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 0 है तो इट मीन्स यहाँ पर इसको हम यहाँ ऐसे करके देख लेते हैं, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल टू 5, क्योंकि कभी कभी जरूरी नहीं माइनस का भी आ सकता है, या यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो क्या सब्जेक्ट बनकर आएगा -5/2, मतलब सब्जेक्ट बनाना होता है हमें, ठीक है, जो उसमें वेरिएबल होता है। अब यहाँ इसकी वैल्यू हम लिखेंगे 5 प्लस p इंटू 5 प्लस 7, क्लियर। अब यहाँ पर आ गया 125 इक्वल्स टू, यहाँ 0 लिखेंगे, प्लस क्योंकि ये फैक्टर है 5p प्लस 7 इक्वल्स टू 0, राइट, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या हो गया, 5p इक्वल्स टू 25 और 7 132, p इक्वल्स टू 132/5, तो p की वैल्यू क्या होगी 5, फैक्टर लिखा हो, डिविजिबल लिखा हो, मल्टीपल लिखा हो, इसी तरह से होगा, सिर्फ फैक्टर की तरह डिविजिबल हम ले कर देंगे, ठीक है, ओके, राइट। अब ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे उसमें आपको मैं सिखाऊंगी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब कि जैसे ये है, इसके फैक्टर मतलब ये इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो फैक्टर्स कई तरह से होता है, एक तो बाय द स्प्लिटिंग मेथड होता है, दूसरा होता है बाय द, ये आपका फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंगली है, उसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, एक तो स्प्लिटिंग मेथड है, दूसरा है ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। एक जो फॉर्मूले जितनी आइडेंटिटीज हैं उसके अकॉर्डिंगली हम देख लेते हैं, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, सपोज यहाँ पर 4x प्लस 2 है, 4 है, तो इसको स्प्लिटिंग या हिट एंड ट्रायल के अकॉर्डिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ हमें दिखाई पड़ रहा है ये इसका स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, मतलब हमें एक फर्स्ट टर्म मिल गई, सेकंड मिल गई, तो इट मीन्स बीच में क्या हो जाएगा 2 इंटू फर्स्ट क्या है ये, सेकंड क्या है 2, देखिए 2 2 जा 4, 4x आगे नहीं आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये x प्लस 2 स्क्वायर, क्लियर। तो ये इसके फैक्टर क्या क्या हो गए, x माइनस एक्स प्लस 2 एंड x प्लस 2, ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो 3 मेथड्स हैं आपके उसमें, ठीक है, बाय द स्प्लिटिंग मेथड है, दूसरा है हिट एंड ट्रायल मेथड, थर्ड है ये। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि किससे इसका 0 आ रहा है, तो हम ये देख करके चलते हैं कि किससे इससे 0 आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग सपोज मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ आपको, मैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, अब देखिए किससे 0 आ रहा है, हम पहले 1 रख के देख लेते हैं, तो 1 से क्या देखते हैं 0 आया नहीं आया, ये तो आ गया, इट मीन्स x इक्वल्स टू 1,
एक्स इक्वल टू हमने 1 ही रखा ना यहाँ पर, तो इससे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यही हो गया। x इक्वल टू 1 रखा, x इक्वल टू ए ना, x इक्वल टू हमने 1 रखा, 1 रखने से यहाँ ये 0 आ गया, यहाँ क्या रखा हमने, 1 रखा तो 0 आ गया। तो इट मीन्स इसको इधर ले जा लीजिए, x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। उसके बाद हम x माइनस 1 से इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, वो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, वो ज़्यादातर मोस्टली यहाँ पर क्यूब या फिर यहाँ पर पावर 4 वाले होते हैं, आपके में जो है ये जो पावर 3 एंड 4 वाले उसमें जाता रहे, जो कि स्प्लिटिंग मेथड से या फिर फॉर्मूले से, आइडेंटिटी से नहीं होते हैं, उनको हम हिट एंड ट्रायल से गाते हैं। वो मैं आपको आगे उसमें बताऊंगी, फैक्टराइजेशन। क्लियर।